डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सबसे पहले आप ये जानिए कि जब आप ऑर्डिनरी वेरिएबल बनाते हो तो किस तरह से आपके जो ऑर्डिनरी वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से आपके रैम में स्टोर होते हैं। और जब आप एरे वेरिएबल बनाते हो तब एरे वेरिएबल आपके रैम के अंदर किस तरह से स्टोर होते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे हमने क्या किया है। सबसे पहले एक ऑर्डिनरी वेरिएबल बना रखे हैं, ये चार अलग अलग। ठीक है, और ये चारों अलग अलग नाम से हैं। अब इनके नाम भी अलग हैं और ये चार अलग अलग ऑर्डिनरी वेरिएबल है। तो जब आप इसे रैम में स्टोर करोगे तो ऐसा होगा कि जैसे ये 2 है, ये 2 जैसे कि आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये 4 है, शायद आपका यहाँ पे स्टोर हो जाए। 6 जो है आपका शायद यहाँ स्टोर हो जाए और 8 जो है आपका शायद यहाँ स्टोर हो जाए। ठीक है, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि जो आपके वेरिएबल हैं वो यहीं यहीं पे स्टोर हों। इनका कुछ पता नहीं होता है कि ये कहीं भी स्टोर हो जाते हैं। मीन्स रैम के किसी भी मेमोरी ब्लॉक के अंदर इनको जहाँ भी जगह मिलती है ये इस तरह से स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने एक बात ऑर्डिनरी वेरिएबल के बारे में सीखी कि जो आपके ऑर्डिनरी वेरिएबल्स होते हैं वो रैम में, जो रैम के अंदर जो छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं वो किसी भी मेमोरी ब्लॉक में जा करके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका एरे का वेरिएबल जो भी आप बनाते हो और उसके अंदर आप जो भी डेटा राइट करते हो, ये डेटा आपके रैम में देखिए किस तरह से स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, तो जो 2 आपका डेटा है वो पहले यहाँ पे स्टोर होगा, फिर 4 यहाँ पे स्टोर होगा, 6 यहाँ स्टोर होगा, 8 आपका यहाँ स्टोर होगा और 10 आपका यहाँ स्टोर होगा। ठीक है, जो आप एरे से बनाते हो वेरिएबल, उनका जो डेटा होता है वो मेमोरी ब्लॉक के किसी भी इंडेक्सिंग नंबर पे, किसी भी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर नहीं होता। मीन्स उसके लिए क्या होता है जरा वो समझिए। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, सीरीज़ वाइज। मीन्स आपका एक तरीके से सीरीज़ वाइज आपका जो डेटा है वो यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक में इंसर्ट होता है। ये नहीं कि ऑर्डिनरी वेरिएबल की तरह कोई भी जो मेमोरी ब्लॉक मिला वहाँ पे चले जाओ। ठीक है, तो एरे क्या करता है, अपने डेटा को सीरीज़ वाइज यहाँ पे इंसर्ट करता है अपने रैम के मेमोरी ब्लॉक में। ठीक है, अब ये ऐसा करता कैसे है ज़रा वो समझिए। सबसे पहले होता क्या है कि जब जो एरे है आपका जब मेमोरी ब्लॉक में डेटा को स्टोर करता है तो जरा वो देखिए कैसे करता है। वो क्या करता है, ये हमारा एरे एक मेमोरी ब्लॉक लेता है आपके रैम का। ठीक है, क्या करता है, एक मेमोरी ब्लॉक लेता है और उसके अंदर एक बड़ा सा इस तरह से ग्रुपिंग बॉक्स बना लेता है। ठीक है, और वो क्या करता है, इसी बॉक्स के अंदर आपके कितने डेटा है, यहाँ पे देखो 5 डेटा है। तो क्या करता है ये आपका एरे इसी बॉक्स के अंदर 5 अलग अलग मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट कर लेता है और इसके अंदर अपने डेटा को इस तरह से स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यों यहाँ पे सीरीज़ वाइज आता है, क्योंकि जो एरे से डेटा हम बनाते हैं, मीन्स जो भी हम एरे से वेरिएबल बनाते हैं वो क्या करता है, सबसे पहले अपने लिए, अपने को स्टोर करने के लिए एक ग्रुप बनाता है मेमोरी ब्लॉक के अंदर, रैम के अंदर। और फिर उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर जितने एरे के पास डेटा होता है उतने मेमोरी ब्लॉक फिर उसके अंदर ये क्रिएट कर लेता है। ठीक है, फिर इसके अंदर ये क्या करता है, अपने डेटा को स्टोर कर लेता है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से 2 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 4 स्टोर हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, जो एरे है, एरे अपने इस बॉक्स का नाम, जो ये इसने ग्रुप बना रखा है, इसका नाम क्या रख लेगा, ये नाम रख लेगा डेटा। ठीक है, डेटा क्यों रखेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जिस नाम से आप एरे बनाओगे, मीन्स जिस नाम से आप एरे वेरिएबल बनाओगे उसी नाम से ये एक ग्रुप को क्रिएट कर देता है आपके रैम के मेमोरी ब्लॉक में। और फिर उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर भी कई सारे मेमोरी ब्लॉक को ये क्रिएट करके उसके अंदर अपने डेटा को स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रुपिंग के तरीके से मीन्स आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब जरा ये समझिए यहाँ पे कि हमें एरे क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं यूज़ करना चाहिए। मीन्स ऑर्डिनरी वेरिएबल कहाँ यूज़ करें और एरे को कहाँ यूज़ करें। ठीक है, तो ज़रा उसको आप जरा समझिएगा। जैसे कि हमारे पास जो ये इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या होते हैं, कई सारे बच्चे आते हैं। ठीक है, तो जब किसी बच्चे का हमें एडमिशन लेना होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग उस बच्चे क्या लेते हैं, सबसे पहले नेम लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने उसका नेम ले लिया अमित।
ठीक है। फिर उस बच्चे का हम क्या लेंगे, फ़ोन नंबर, तो मैंने यहाँ उसका फ़ोन नंबर ले लिया, ठीक है। उसका हम क्या लेंगे, ईमेल आईडी लेते हैं, सो यहाँ पे हमने देखो उसका ईमेल आईडी भी ले लिया। और क्या लेते हो आप उससे, उसका यूज़र नेम मांगते हो, ठीक है। पासवर्ड आप उसका लेते हो, ठीक है। और क्या क्या सारी चीज़ें लेते हो, उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें मीन्स उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी डेटा होता है, ये सब चीज़ें आप उससे लेते हो, तब जाके आप उसका एडमिशन करते हो, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो, जो भी आपने यहाँ पे डेटा लिया है, ठीक है, वो किसके रिस्पेक्ट में लिया है, किसी एक यूज़र के रिस्पेक्ट में लिया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मेन अमित है, ठीक है। अमित क्या है, आपका एक सब्जेक्ट बन गया है, और इसी के अकाउंट में ही आप क्या कर रहे हो, इसके डेटा को स्टोर कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो समझिए आप यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे देखो जो अलग अलग फील्ड बने हुए हैं, यहाँ पे क्या है, अलग अलग फील्ड है, नेम है, फ़ोन है, ईमेल है, यूज़र नेम है, पासवर्ड और क्वालिफिकेशन है, अलग अलग फील्ड हैं। अगर आप इन सब को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, अमित वाला वेरिएबल का जो डेटा है वो कहीं और स्टोर होगा, फ़ोन नंबर कहीं और स्टोर होगा, ईमेल कहीं और, यूज़र नेम कहीं और, पासवर्ड कहीं और क्वालिफिकेशन कहीं और स्टोर होगा। लेकिन अगर आप इनको एरे से स्टोर करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपका जो यूज़र होगा, इस यूज़र के नाम से अगर आप एरे बनाते हो तो इस मेमोरी ब्लॉक में रैम के अंदर क्या होगा, एक अमित के नाम से एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक का कुछ इस तरह से। और इसके अंदर फ़ोन नंबर, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड और क्वालिफिकेशन इस तरह से अलग अलग यहाँ पे इसके अंदर जितने भी मेमोरी ब्लॉक होंगे इसके अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अमित का जो डेटा होगा, एक यूज़र का डेटा, वो एक ग्रुप कर करके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और यूज़र आएगा तो उसके लिए एक अलग ग्रुप होगा और उसका डेटा जो भी होगा सेपरेट वो वहाँ पे स्टोर होगा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर हम एरे से डेटा स्टोर कर रहे हैं किसी भी यूज़र का, तो उसका जो डेटा है सेपरेट आपको मिलेगा। ये नहीं कि अमित का डेटा जो आया है वो इधर उधर बिखरा पड़ा है, अगर किसी सुमित ने भी अगर एडमिशन लिया है तो उसका भी डेटा उसके अंदर मिक्स हो रहा है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, कभी भी अगर आप एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डेटा अगर स्टोर करना चाहते हो तो आपको कहाँ यूज़ करना चाहिए, एरे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो यहाँ समझिए, जो फ़ोन नंबर आप स्टोर कर रहे हो, ईमेल आईडी स्टोर कर रहे हो, किसकी स्टोर कर रहे हो, अमित की तो स्टोर कर रहे हो। तो जो ये सारा जो डेटा है नीचे का, ये किससे रिलेटेड है, ये सारा जो डेटा है अमित से रिलेटेड है। तो आप क्या करोगे, अमित के नाम का एक एरे बना करके उसके अंदर उसके डेटा को इस तरह से ग्रुपिंग वाइज आप इंसर्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको डेटा निकालने भी आसानी रहेगी और फाइंड आउट करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ देखो, हम एक यूज़र नेम जैसे मैंने बनाया, अमित के नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब मेरे को जैसे अमित का फ़ोन नंबर चाहिए, अमित की ईमेल आईडी चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल से आप अमित वेरिएबल ऐसे टाइप करोगे, ठीक है। उसके बाद इंडेक्सिंग नंबर ऐसे आप बिग ब्रैकेट में दोगे, जैसे 0 पे है फ़ोन नंबर तो 0 डाल के निकाल लोगे, ईमेल निकालना है तो 0 की जगह आप 1 दे दोगे इंडेक्सिंग नंबर, जिससे कि निकल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपको क्या होगा, वेरिएबल भी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली डेटा को स्टोर कर पाओगे और उसको आप फेच कर पाओगे, ओके स्टूडेंट्स। अब जरा आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करनी है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जरा वो समझिएगा। लास्ट क्लास में मीन्स मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले आपको मैंने एक टास्क दिया था कि आपको नेस्टेड इफ़ एल्स के माध्यम से साइन अप फॉर्म को बनाने को दिया था, ठीक है। कि आपको क्या करना है, जो भी कंडीशन आपको लगानी है वो किससे आप दोगे, नेस्टेड इफ़ एल्स से आप साइन अप फॉर्म बनाओगे, मैंने आपको बोला था, ठीक है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप नेस्टेड इफ़ एल्स का यूज़ करोगे तो वो सिर्फ रिलेटेड कंटेंट पे करोगे। जैसे कि आप यूज़र नेम अगर यूज़र से ले रहे हो तो उससे पासवर्ड भी लेना ज़रूरी है। मीन्स आप ऐसे डेटा के ऊपर, मीन्स ऐसे कंटेंट के ऊपर आप नेस्टिंग का यूज़ करोगे जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो कि अगर यूज़र नेम सही हुआ तो पासवर्ड चेक हो, लेकिन अगर यूज़र नेम ही चेक नहीं होगा, मीन्स यूज़र नेम ही सही नहीं होगा, तो पासवर्ड चेक करके क्या करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर सकते हो, ओके।
तो अब जैसे यहाँ पे आपने इसका एग्जांपल देखा, अब जो यहाँ पे भी इसका भी एग्जांपल देखो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में भी आप इस इफ एल्स का यूज़ कर सकते हो, उसका नेस्टेड इफ एल्स का, ठीक है। क्योंकि अगर यूज़र फर्स्ट नेम ही नहीं डालेगा तो वो लास्ट नेम कैसे डाल देगा, ठीक है। अब जैसे आप इसमें भी देखो, इसमें भी यूज़ कर सकते हो, मोबाइल नंबर में भी, ठीक है। जैसे आपने पहले मोबाइल नंबर डाला, फिर री एंटर मोबाइल नंबर, चेक होता है ना कि आपने जो मोबाइल नंबर डाला है क्या वो सही डाला या नहीं। तो आप इसमें भी रिस्पेक्टेड मीन्स इसमें भी आप क्या कर सकते हो, जो ये आपका मोबाइल नंबर और री मोबाइल नंबर है, आप इसमें भी नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और री मोबाइल नंबर ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। अब इसमें भी आप देख लो, ईमेल में भी आप अपने नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको ये याद रखना है, जो डेटा एक दूसरे से रिलेटेड हो उसी के अंदर आपको नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करना है, ठीक है। सो आप यहाँ पे ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो, इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि आपको नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कहाँ करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे जानिए कि ऑब्जेक्ट क्या है और एरे क्या है। एरे तो आपको पता है कि एरे एक तरीके का वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल से ही हमारा एरे बना है और उस वेरिएबल के अंदर हम कई सारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है ज़रा उसको समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज़रा, जो आपका एरे है, ठीक है, एरे में ही अगर आप कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हो तो वही चीज़ आपका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी क्या समझा, जो आपका एरे है, इस एरे के अंदर अगर हम कुछ छोटी सी मॉडिफिकेशन कर दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्या मॉडिफिकेशन करनी है वो अभी हम आगे सीखेंगे, पहले ज़रा आप इस चीज़ को समझो। अगर हमारे पास वेरिएबल नहीं होते तो क्या हम एरे को बना पाते, नहीं बना पाते। मीन्स जब वेरिएबल था तो वेरिएबल से हमने क्या बनाया, एरे बनाया, ठीक है। और एरे में ही हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तो एरे से हम क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ओके। सो आई थिंक आपको इतना समझ में आया कि हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले वेरिएबल को बनाना सीखा, वेरिएबल से हमने एरे को एक तरीके से बनाना सीखा। अब हमें क्या सीखना है, एरे से ही ऑब्जेक्ट को बनाना सीखना है। क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, जब हम एरे के अंदर कुछ छोटी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब कैसे पहचानते हो आप एरे को कि जो ये वेरिएबल है ये एरे है या ऑब्जेक्ट है या फिर ऑर्डिनरी वेरिएबल है, तो जैसे वो समझिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे जैसे कि एक वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से, ठीक है, ए के नाम से वेरिएबल बनाया, और अगर मैं इसके सामने बिग ब्रैकेट्स का सिंबल दे देता हूँ, मैं इस बिग ब्रैकेट्स का चित्र दे देता हूँ, तो आप इस वेरिएबल को क्या समझते हो, आप इसे समझते हो कि ये एक एरे वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन आप ऑब्जेक्ट को कैसे समझोगे ज़रा वो देखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बी नाम से वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैं बिग ब्रैकेट्स ओपन ना करके कर्ली ब्रैकेट्स को अगर ओपन करके क्लोज कर दूंगा तो आप इसे कहोगे कि ये जो बी है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बी क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ देखो, जो आप एरे होता है, एरे में आप क्या करते हो, बिग ब्रैकेट्स देके किसी भी डेटा को असाइन कर देते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एरे बन जाता है, एरे वेरिएबल। लेकिन अगर आप बिग ब्रैकेट्स की जगह कर्ली ब्रैकेट्स का चित्र दे देते हो और इसके अंदर अगर आप डेटा को इंसर्ट करते हो तो आप क्या बोलोगे, आपने इसे क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमें ये जानना है कि हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एरे का यूज़ हमें कहाँ करना चाहिए, जब हम किसी एक सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने चाहते हो तब हमें एरे पे काम करना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे किसी का एडमिशन ले रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने अमित का एडमिशन लिया, किसका, अमित का, तो मैं एडमिशन लेते वक्त अमित की सारी इन्फॉर्मेशन लूँगा। तो जो भी अमित की सारी इन्फॉर्मेशन होगी उस इन्फॉर्मेशन को मैं कहाँ स्टोर करूँगा, एक अमित नाम के वेरिएबल एरे में, ठीक है। मीन्स एरे के अंदर मैं स्टोर करूँगा। क्यों, क्योंकि एरे से मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा, एरे से मेरे को ये फ़ायदा मिलेगा, जो अमित की सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो सेपरेट एक ग्रुप में होगी, जिसे कि मैं अमित का नाम लिख करके और उसके इंडेक्सिंग नंबर से एक्सेस कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं वेरिएबल बना दूँ सबके लिए अलग अलग, तो मेरे को वेरिएबल का नाम सोचने में भी बहुत दिक्कत होगी और उसमें मेरे को प्रॉब्लम्स भी आएंगी। जैसे कि आप मानो आपके इंस्टीट्यूशन में
एक ही अमित तो नहीं पढ़ता होगा, अगर दूसरा भी अमित पढ़ता होगा या फिर और भी कई सारे बच्चे पढ़ते होंगे तो आप सबके लिए एक एक बैठ के एरे बनाओगे, या फिर अगर आप उसमें सोचो वेरिएबल बनाने लग जाओगे सबके लिए, क्योंकि सबका नाम तो नेम ही रहेगा, तो सबके लिए आप नेम वेरिएबल बनाओगे तो उसमें क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एरे का यूज़ कर लोगे, जैसे कि मैंने अभी ये चीज़ आपको बताई थी कि एरे का हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। अब जरा समझिए हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ समझो, ऑब्जेक्ट का यूज़ हमें तब करना चाहिए जब हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हों। मीन्स क्या हो, बहुत सारे सब्जेक्ट हों। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या है ज़रा वो समझो। हम एरे क्यों बनाते हैं, जब हमारे पास एक सब्जेक्ट हो और उस एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो, तब हम एरे बनाते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, मीन्स बहुत सारे हमारे पास सब्जेक्ट हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, अब बहुत सारे सब्जेक्ट का मतलब ज़रा वो समझिए। जैसे कि हमारे यहाँ कौन सा भी कोर्स चलता है, ADWD कोर्स चलता है, एडवांस डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट का कोर्स। ठीक है, इस कोर्स में बहुत सारे बच्चे एनरोल करते हैं, जैसे अमित ने एनरोल किया है, ठीक है, राम ने एनरोल किया है, श्याम ने एनरोल किया है। ठीक है, तो अब जरा आप समझो यहाँ पे, आप अमित के लिए अगर एरे बनाते हो तो एरे में आप उसको क्या रखोगे, मीन्स उसका नाम लोगे, यूज़र नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर। अमित से भी लोगे, राम से भी क्या लोगे, राम का मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी लोगे। श्याम से भी क्या लोगे, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एड्रेस, ये सारी चीज़ें इससे भी लोगे। मीन्स क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और जो इनके कंटेंट है नीचे के, वो क्या है, सेम ही है। ठीक है, कंटेंट जो मेन कंटेंट है वो सेम है और उसकी वैल्यू अलग है, कंटेंट की वैल्यू। जैसे कि अमित अगर बलजीत नगर में रहता है तो राम पटेल नगर में, श्याम हरिनगर में, तो इस तरह से एड्रेस भी इनका चेंज होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखो, अगर आपके पास एक या दो सब्जेक्ट हैं, जैसे एक या दो सब्जेक्ट हैं तो आप यहाँ पे एरे बनाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक दो सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, मीन्स यहाँ पे देखो हमारे स्टूडेंट कितने हो गए, 3 बच्चे हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो अभी बस 3 ही है, तो इसको भी आप एरे में मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ मान लो 100 बच्चे हो गए, तो आप 100 के 100 बच्चों को कैसे मैनेज करोगे, उसको मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होता है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट का कैसे यूज़ करना होता है, कैसे बनता है और कैसे इससे डेटा फैच होता है, ये सारी चीज़ें हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बाकी आप यहाँ समझ लो कि ऑब्जेक्ट क्या है और हम ऑब्जेक्ट का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, एरे का यूज़ हमें कहाँ करना चाहिए और ऑब्जेक्ट का यूज़ हमें कहाँ करना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एरे और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो आप इसे दोबारा से एक बार देखिएगा जिससे कि आपको हर एक लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगा होगा और पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।